साथियों, तपोवन के इस बाजार में हम लोग आए हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से अपने प्रत्याशी गणेश गोदियाल जी के समर्थन में अपनी बात कहने। ये लोकसभा चुनाव का मौका है। इसमें जो है जरूरी है कि जब आप वोट देने जा रहे हैं, जब आप अपना मतदान करने जा रहे हैं, तो आप लोगों को मालूम रहे जिसको आप वोट दे रहे हैं वो किस आधार पर आपका वोट मांग रहा है, उसके क्या सवाल हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या वो कहना चाहता है, वो क्या करना चाहता है। लेकिन होता ये रहा है कि प्रत्याशी आते हैं बड़े झंडों के साथ। अब जैसे मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी तो कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से बाई रोड आ जाते हैं, तो बाई रोड हेलीकॉप्टर से आकर के सभा किया, चाची भूली किया, पैर छुया, हाथ जोड़ा और चले गए। और फिर 5 साल उनकी शक्ल आपको देखने को नहीं मिलती। 5 साल आपको पता नहीं चला कि आपका सांसद कौन था, याद भी नहीं है। और भाजपा वालों ने ऐसा किया है तो प्रत्याशी बदल दिया ताकि आपको याद भी नहीं रहे कि पिछले 5 साल सांसद था कौन, नहीं देखा गया। तो पहले ही प्रत्याशी बदल करके एक हार हो गई। तब हम ये कहना चाहते हैं, ये जो समय है ये जानने का समय है कि जो प्रत्याशी आपके बीच में आ रहे हैं, जो लोग आपका वोट लूटने आ रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। इसलिए हम आए हैं अपनी बात कहने इंडिया गठबंधन की तरफ से। क्या सवाल है जनता के सामने, चाहे वो तपोवन का मामला हो, इस राज्य का सवाल हो, इस देश का सवाल हो, जहां पिछले 10 साल आपने एक सरकार देखी है, जो सरकार आई थी ये कह करके कि बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, और अब की बार, और आपने देखा पिछले 10 सालों में महंगाई की मार और ज्यादा पड़ने लगी है। 470 रुपए का सिलेंडर जो है 1100 रुपया 1200 रुपया चला गया, और बहुत हुई बेरोजगारी की मार। तो जो है ऐतिहासिक बेरोजगारी के दौर से ये देश गुजर रहा है। आंकड़े कह रहे हैं, अखबार बता रहे हैं, पिछले 40 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई जितनी जो है पिछले 10 साल में बढ़ी है। और पिछले 2 सालों में सन 2022 से लेकर के 24 तक सर्वाधिक बेरोजगारी है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, इंडियन जो वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो अंतरराष्ट्रीय मजदूरों का सर्वे है वो कह रहा है कि भारत में मजदूरी जो बेरोजगारी की दर है वो आसमान छू रही है। तब जो है सोचने का समय है, तब समझने का समय है। और यहाँ तपोवन में जहाँ खड़े होकर हम बात कर रहे हैं, यहाँ मेरे सामने खड़े थे विक्रम भाई, और वो जो है यहाँ ऊपर ढाक गांव के ऊपर रहने वाले हैं, यहाँ इसी कंपनी में काम करते थे 40 मजदूर। और हम जो बेरोजगार यहाँ के थे, हमको लगता था कुछ नहीं है तो कंपनी में रोजगार मिल जा रहा है, कुछ तो हमारा घर का खर्चा चला जा रहा है। लेकिन हमारे ऊपर और बड़ी मार है, यहाँ से 40 मजदूरों को रातों रात लात मार करके उन्होंने निकाल दिया, ये बड़ी मार है। और जो हम लोग यहाँ प्रभावित लोग हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या व्यवहार है। मैं तो कह रहा था अभी बड़ा गांव में, यहीं से इन्हीं लोगों ने हमको कहा कि हम इस कंपनी में काम करते थे, 24 पहिया से 20,000 ट्रक से ज्यादा मलबा हमने फेंका है बाहर, पूरा इलाका खोखला कर दिया गया है। मैं कहना चाहता हूँ, जोशीमठ का नंबर आ गया, हमने तबाही झेल ली, अगला नंबर बड़ा गांव का तपोवन वालों का है, ये होने वाला है। समझने की जरूरत है कि हमारे नीचे जब इतना बड़ा छेद ही कर दे रहे हैं, हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है, इसको भी समझने की जरूरत है। तब हम आपके बीच में कहने आए हैं, जो प्रत्याशी है इंडिया गठबंधन के गणेश गोदियाल जी, और वो लाए गए हैं दिल्ली से एक, जो स्वयं कह रहे हैं, आपने वीडियो देख लिया है, उस वीडियो में वो जो प्रत्याशी आए हैं दिल्ली से, वो खुद ही कह रहे हैं कि भाई कार्यकर्ता मुझे पहचानता नहीं है, आप लोग मुझे जानते नहीं हैं। तो जब उनका कार्यकर्ता जो बीजेपी का झंडा लगाता है, जो दरी बिछाता है, जब वो अपने प्रतिनिधि को नहीं पहचानता तो आप हम क्या पहचानेंगे। और जो आदमी अपनी पत्नी को लेके ही दिल्ली चला
चला गया हो, दोबारा आपके बीच में आने वाला नहीं है। इससे पहले जो राज्यसभा के सांसद रहे, 1 रुपए का काम बता दीजिए। और ये तो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है कि जो 5 सांसद चुन करके आपने भेजे थे 2019 में, इन 5 सांसदों ने, और तो छोड़ो बाकी विकास का काम तो परे रखिए, लेकिन सांसद निधि का जो पैसा इनको मिला, वो सांसद निधि का पैसा भी ये लोग खर्च नहीं कर पाए, तो बाकी विकास इन्होंने क्या किया होगा। पिछली बार भी आए 2014 में, मोदी जी का पोस्टर लेकर के आए, मुझको वोट नहीं देना है, मोदी जी को देना है। 2019 में भी आए और मोदी जी के नाम पर आपका वोट लूट करके ले गए, दोबारा नहीं आए। और अभी तो आपने सुन लिया है, वहां जहां नैनीताल में जो इनके प्रत्याशी हैं अजय भट्ट स्वयं कह रहे हैं कि भाई मेरी गलती की सजा मोदी को मत दीजिए, यानी कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं 5 साल, और मेरे को जो है फिर से दोबारा मोदी जी के नाम पर वोट दे दीजिए। तब हम कहना चाहते हैं, बहुत हुआ ये मोदी जी के नाम पर वोट देना है अपने सवालों के नाम पर, अपनी समस्याओं के लिए, अपने मुद्दों के लिए वोट देना है। जो प्रतिनिधि आपकी बात वहां रख सके, जो आप पकड़ में आ सके, जिससे आप अपनी बात कह सके, उसको पहुंचाना है। और इस बार तो मोदी जी का भी मामला डाउन चल रहा है, टेम्पो लो चल रहा है, जाने क्या क्या बोल दे रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं है। इस बार तो वो जो पिछली बार हुआ था कि वहां पुलवामा में इन्होंने हमला करवाया और हमारे सैनिक शहीद हो गए, शहीदों के नाम पर वोट मांगा, देश को बांट करके इन्होंने वोट मांगा। इस समय तो वो भी नहीं है। और जैसा हमारे साथी कह रहे थे कमल रतूड़ी जी, सैनिकों का ये जो है बहुत बड़ा ये गढ़वाल के लिए रहा कि हमारे यहाँ से सेना में लोग चले जाया करते थे, सेना में भर्ती हो गए, यहाँ से गए, हाई स्कूल इंटर पास किया, और जो है 15 साल 20 साल की नौकरी के बाद आदमी रिटायर होकर के आता था। अब क्या इन्होंने कर दिया, चाहिए और 4 साल में उसको पैदल कर दे रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं गढ़वाल में, लोग कह रहे हैं उत्तराखंड में कि जैसे ही हमारे यहाँ कोई लड़की वाला आ रहा है और हम बता रहे हैं कि हमारा लड़का अग्निवीर में काम करता है, लड़की वाला लड़की देने को तैयार नहीं है। ये हालत हो गई है। मोदी साहब ने इस तरह की बेरोजगारी पैदा कर दी कि लड़कों को लड़की नहीं मिल रही है, बेरोजगारी का ये आलम है। तब हम कहना चाहते हैं, ये जो सरकार लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांट करके आई हुई सरकार है, इसको जो है अब चलता करने का समय आ गया है। और ये सिर्फ गढ़वाल में नहीं है, ऐसा नहीं है कि केवल गढ़वाल की सीट पर ही हवा चल रही हो, ऐसा नहीं है केवल नैनीताल में यह हवा चल रही हो, ऐसा नहीं है केवल टिहरी में यह हवा चल रही हो। पूरे देश में आप लोग तो देखते होंगे, गोदी मीडिया नहीं, वो जो फेसबुक पर आ रहा है, जो यूट्यूब के चैनलों में आ रहा है, जो स्वतंत्र पत्रकार, जो गोदी पत्रकार नहीं है, जो सरकार के दलाल पत्रकार नहीं है, अगर आप उनको देखते होंगे तो आपको पता चल रहा होगा पूरे देश में हवा बदली हुई है। इस समय मोदी जी का जादू नहीं चल रहा है। मोदी जी जो है हेलीकॉप्टर से बाय रोड आकर के चले जा रहे हैं, मोदी जी का जादू खत्म हो गया है। तब हम कहना चाहते हैं, ये जो बदलाव की लहर चल पड़ी है, ये जो बदलाव की हवा चल पड़ी है, इसको यहाँ से सीमांत क्षेत्र से और तूफान बनने की जरूरत है। गोदियाल जैसे आदमी को, गणेश गोदियाल जैसे आदमी जो जनता के साथ खड़े रहे हैं, यहाँ मंदिर समिति में वो मंदिर समिति के अध्यक्ष रहे, और ये मेरा बयान नहीं है, मंदिर समिति के पीडी सिंह जो यहाँ के मुख्य कार्याधिकारी होते थे, उनका बयान अखबार में आप लोगों ने पढ़ा होगा। उन्होंने कहा कि गोदियाल साहब यहाँ मंदिर समिति के अध्यक्ष रहे, और जब तक अध्यक्ष रहे उस आदमी ने 1 रुपया नहीं लिया, टीए का पैसा नहीं दिया। वो ऐसा आदमी है जो ईमानदार है, जो आपके साथ खड़ा रहा है, खड़ा रहने वाला है, पकड़ में आने वाला आदमी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की तरफ से गणेश गोदियाल जी के समर्थन में आप लोग मतदान करेंगे। जैसा कि हमारे साथी कमल रतूड़ी जी ने भी कहा कि चुनाव तो उसी दिन तय हो गया जिस दिन हम पौड़ी में पहुंचे, और पौड़ी में जब 27 तारीख को नामांकन हो रहा था, तब वहां लोगों का समुद्र देखा, उलट पुलट करके वहां लोग पहुंचे थे गोदियाल जी के समर्थन में। उसी दिन तय हो गया कि ये चुनाव एक तरफा होने वाला है। ये जो दिल्ली से बिस्लरी की बोतल लेकर के आए हैं, इनके बस का गोदियाल जी का सामना करना नहीं है। तब क्या हो रहा है, तब क्या कर रहे हैं ये दिल्ली से आए हुए आदमी, तब पता चल रहा
है कि जो है सब पुली में इनकी दारू पकड़ी जा रही है, तब जो है इन्होंने जो पन्ना प्रमुख हैं उन पन्ना प्रमुखों को अब पौवा प्रमुख बना दिया है। अब वो पौवा बांटने ढूंढ निकल पड़े हैं शराब की फैक्ट्री में, शराब पकड़ी जा रही है अनिल बलूनी जी की। ये करने आए हैं ये पहले ही जो पहाड़ तबाह हो गया है, पलायन से तबाह है, हमारी खेती पर जानवरों का हमला है, हमारी कृषि तबाह हो गई है। ऐसे में जो है अब ये दारू की नदी बहा करके तब चुनाव जीतना चाहते हैं, तब हम कहना चाहते हैं ऐसे लोग जो पहाड़ की जवानी को, यहाँ की रवानी को तबाह करने जो आए हैं, इनको दोबारा से बैरंग टिकट लगा करके, पहले होता था ना वो पोस्ट ऑफिस में आता था बैरंग लिफाफा, यानी जिसमें टिकट भी लगाने की जरूरत नहीं थी, वैसा बैरंग लगा करके इनको भेजने की जरूरत है। तब हम ये कहने आए हैं कि 19 तारीख को जब यहाँ के नौजवान लोग, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बुजुर्ग सब अपने भविष्य का फैसला करने जा रहे हैं, तो जाइए 19 तारीख को, और जो ईवीएम की मशीन है उसमें 2 नंबर के खाने पर गणेश गोदियाल जी का हाथ का चुनाव निशान है, उस पर आप वोट करेंगे। इसके साथ ही हम ये कहना चाहते हैं, ये जो खून वाली पार्टी है